Good evening, everybody, all dear student. मैथ्स बाय महेंद्र सिंह पाल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार वेलकम है। और आज अपने प्रिय मित्र रामदीप के यहाँ कानपुर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर डिजिटल बोर्ड को देख करके बार बार इनके कहने पर हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, जाने पहचाने हैं, अपनी कोचिंग में पहले पढ़ाते रहे और पूरा तन धन से सहयोग किया रामवीर चौहान सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश। ठीक है, तो देखिएगा इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। वो कह रहे हैं सर आप 2 मिनट का वीडियो बना लीजिए, इससे आपको लगेगा कि हम इसको खरीदें कि ना खरीदें, तो फिर आप लोग जैसा बताएं। एक किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, एक की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा, ये क्वेश्चन ने कह दिया। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं, ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है और कार्य क्षमता पर आधारित टॉपिक का क्वेश्चन है। तो कार्य क्षमता पर आधारित सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हमने आपको बताया आप लिखिएगा हल, और हल के बाद लिखिएगा हमने बताया एमएस रूल के मुताबिक ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप सबसे पहले एक किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, इसे इग्नोर कर दीजिए। दैट इज क्लियर। आप यहां से सवाल को उठाइए, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो एक तरफ एक कैंडिडेट का नाम लिखा, दूसरी तरफ दूसरे कैंडिडेट का नाम लिख दिया। अब यहां पर लिखा है ए जो है ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो देखो याद रखना जिससे कंपैरिजन की जाए सबसे पहले उसको तुम 100 मान लो। कितना मान लो? 100। अब ए की तुलना में बी जो है 60% अधिक कार्यकुशल है। 100 पे हमने क्यों माना? क्योंकि 100 पे हम परसेंटेज के मुताबिक सीधा बढ़ सकते हैं या सीधा घट सकते हैं। एक 100 ही ऐसी राशि होती है जिस पे हम सीधा बढ़ सकते हैं या सीधा घट सकते हैं। दैट इज क्लियर। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर ए 100 रोटी खाता है तो बी 160 रोटी खाता है। भाई कहने में बड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में कि 160 या 100 रोटी कोई खा नहीं सकता, बट कंसेप्ट समझना है। अब ये जो है बी जो है ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, ये हमारी डायरेक्ट क्षमताएं दी जा रही हैं, क्षमता पर आधारित क्वेश्चन है। हमने इसे हल्का कर लिया, एक बिंदी से एक बिंदी कट गई, यहाँ पर तो 5 10 हो गया, 2 8 16 हो गया। अब इसका मतलब हो गया ए एक दिन में 5 रोटी खाता है और बी एक दिन में 8 रोटी खाता है। अब ऊपर की लाइन को उठाओ, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो यहाँ पर आप बना लीजिए तुरंत ए के द्वारा 12 दिन में किया गया काम बराबर, ए के द्वारा 12 दिन में किया गया काम बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 गुणित का 5, तो 12 पंचे 60 काम कर लिया भैया ने, क्योंकि रोज की 5 रोटी खाता है और क्वेश्चन में 12 दिन बताया है, तो 12 पंचे 60 रोटियों को खा लिया। अब 60 रोटी खाता है, फिर बताया गया उसी कार्य को करने में बी अकेला कितने दिन लेगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे 60 रोटियां खाने में बी कितने दिन लेगा, तो बी का यहाँ पे नाम लिख देते हैं और इसकी क्षमता कितनी है 8। तो हमने देखा 60 का आधा करेंगे तो 30 और 8 का आधा करेंगे तो 4 और 30 का आधा करेंगे तो 15, 4 का आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे भाग दे देंगे तो 2 7 14, 7 सही 1/2 दिन, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 7.5 दिन आंसर। ये आपका एकदम सरल क्वेश्चन हो जाता है और आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, ऐसी आपसे आशा करते हैं। दैट इज क्लियर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी अकेला कितना दिन लेगा। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए एमएस रूल के मुताबिक हम सबसे पहले एक तरफ एक कैंडिडेट का नाम लिखते हैं, दूसरी तरफ दूसरे कैंडिडेट का नाम लिखते हैं, और हमने जिसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन किया जाए सबसे पहले उसे 100 मान लिया, और इसको कहा गया 60% अधिक है तो 160 हो गया। इन्हें हल्का किया तो 5:8, यानी कि ये 5 रोटी खाता, बी 8 रोटी खाता, तो ए के द्वारा 12 दिन में काम कितना किया गया होगा, तो 12 पंचे 60 किया गया होगा। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर बी के द्वारा का अकेला काम यही 60 करने को दे दिया जाए तो 8 रोटी खा पाता है, तो ये 3 और 7.5 दिन आपका आंसर होगा। दैट इज क्लियर। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, बाय बाय बोलो। ओके, थैंक यू।